हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे शन हुक की। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हमारा शन हुक होता है ये थोड़ा सा हमारा बड़ा होगा और इसको भी हम अपने राइट पोर्शन में ही बनाएंगे। तो चलिए हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आपको वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो द टर्मिनेशन ऑफ शन, जैसे हम स्पेल करते हैं TION से, SION से, या फिर CIAN शन, या TION, है ना। तो जितने भी ये लास्ट में जो हमारे वर्ड के लास्ट में जितने भी ये शन जो भी हम लगाते हैं, जैसे सिचुएशन लिखते हैं, हम कैलकुलेशन लिखते हैं, जो भी वर्ड लिखते हैं, तो उस वाले हम शन के हुक को किस तरह से लिखेंगे ये मैं आपको आज के चैप्टर में समझाऊंगी। तो द हुक इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लार्ज हुक टू विच सर्कल एस मे बी एडेड एज रिक्वायर्ड। तो इस वाले हुक में हम अपना सर्कल भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ बिना सर्कल वाला जो हुक है शन का वो आपको सिखाऊंगी। जैसे आपको लिखना है नेशन, तो ये हमने इस तरह से लिखा है। अगर हमको नन लिखना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, छोटा सा हुक लगाया था हमने पिछले, आपने जो मेरा वीडियो देखा होगा एन के हुक के बारे में। या जैसे हमको एफ में लगाना है तो हम एफ में एन लगाएंगे तो ये फन हो जाएगा, है ना। के में लगाना है तो ये कैन हो जाएगा। इस तरह से हमने आपको हुक सिखाए हैं। ये कैन, ये इस तरह से, एन इस तरफ से आएगा, राइट मोशन रहता है ना इसका। इसी तरीके से अब मैं ये बड़ा वाला जो हुक है शन का ये आपको सिखाऊंगी। जैसे हमें लिखना है नेशन या नोशन, तो ये नेशन में ये हम बड़ा हुक लगाएंगे, तो इस वाले का मतलब है कि आपका इसमें शन का हुक ऐड है। तो इस तरह से आप लिखेंगे नेशन, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने आपको एस का और बताया है लास्ट में, जैसे हमारा आ रहा है नेशंस, ठीक है। तो नेशंस के लिए हम ये देखिए इस तरह से करेंगे, नेशन, इसमें एक हुक और लगाएंगे, सर्कल नेशंस, इस तरह से। ये आपको दिखने में शायद प्रॉब्लम आ रही है कुछ, इसको इस तरह से कर देती हूँ। ये नेशंस आप देख लीजिए, ये इस तरह से एक बार और दिखा देती हूँ, नेशंस, ठीक है। इसके बाद ये हमारा है कॉशन, ठीक है। ये है हमारा कॉशंस, ठीक है, कॉशंस। ये जैसे ये हमारा कॉशंस, ये लिखा। इसी तरीके से हम एफ के लिए लगाएंगे, जो हमारा कर्व आता है एफ का और बी का, इसमें भी हम इनसाइड लगेगा ये हमारा कर्व वाले में, इस तरह से। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है शॉर्ट हैंड लिखते समय कि आपका जो भी हाथ है एक बैकवर्ड नहीं जाना चाहिए लिखते समय, आपको हमेशा फॉरवर्ड रहना है। आगे की तरफ आपके स्ट्रोक आएंगे सारे। ये देखिए फैशन, आपके हाथ में कहीं भी रुकाव नहीं आना चाहिए। जैसे आप इस तरह से लिख रहे हैं तो आप सोचें अब मैं किधर मोड़ूँ इसको, या मैं इस तरफ को बनाऊँ, या मैं किधर बनाऊँ, तो मतलब आप हाथ के अपने फ्लो में बनाइए ये राइट मोशन। इसी तरीके से फैशंस, बहुत ही आसान है दोस्तों इसको समझना। और आपको बताती हूँ, जैसे ये हमारा एम वाले में है मोशन, सेम प्लेस रहेगा, केवल शन के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। इसी तरीके से नेशन, नेशंस, ठीक है। ये तो मैंने आपको बताया कर्व में। अगर हमारा स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रोक आता है, तो उसमें हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। व्हेन एडेड टू अ स्ट्रेट स्ट्रोक विद अ इनिशियल अटैचमेंट सर्कल, लूप और हुक इज रिटन ऑन द साइड अपोजिट टू द इनिशियल अटैचमेंट। इसमें आपको क्या करना है, जैसे हमें सेक्शन लिखा हमने, तो आप इसके साथ में आप क्या करेंगे, जैसे आपका सर्कल है, शुरू में आपका कोई एस आ रहा है, जैसे ये सेक्शन है, इसमें हमारा शुरू में एस आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा है, फिर हमारा सेक्शन में ये TION का शन का हुक आ रहा है। ये हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, एस है, ये फिर ये पोर्शन है, और TION है। तो एस के लिए हमारा ये सर्कल हो गया, सेक्शन का ये जो सी है इसके लिए ये हो गया, और शन के लिए हमारा ये हो गया, लास्ट में एस है, एस के लिए हमारा ये हो गया। तो हम इसे सेक्शंस ऐसे बनाएंगे। ये ध्यान रखिए बड़ा रहे आपका। इसी तरीके से ये हमारा पी है, ये शुरू में इसमें आपका ये कर्व लगा है, जो मैंने आपको बताया था लूप।
लूप का यूज़ हुआ है और ये हमारा शन। ठीक है, ये आप इस तरह से इसको बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद है द शन हुक इज रिटन विद द राइट मोशन आफ्टर द फॉर्म। तो अब जैसे हमने एफ में लगाया है, इसको अफेक्शन लिखना है हमको, तो एफ बनाएंगे, के बनाएंगे और ये शन बनाएंगे। सेम डायरेक्शन रहेगा, आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है किसी भी तरह से। जैसे वेकेशन है, वी बनाया, के बनाया, शन बनाया, किसी के साथ में भी आप इसको इस तरह से जोड़ के बनाइए वेकेशन। ठीक है, बॉबिल लगा दीजिए, आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं बॉबिल। सिलेक्शन, ये एस बनाया शुरू में, एल बनाया, के बनाया और ये शंस बना दिया, सिलेक्शंस। ठीक है, इसी तरीके से आप स्ट्रेट स्ट्रोक में देखिए, जैसे पैशन है, पैशन बनाया मैंने, आपको मैंने एन का वो किसी तरह से लगाना बताया है, अपोजिट साइड मैंने आपको वी का बताया है। ठीक है ना, ये वाला आपका एन का रहेगा, इसलिए शन के लिए हम इस तरह से सेम उसी को यूज़ करेंगे। जैसे हमारा ऑप्शन, ऑप्शन के लिए, एक्शन के लिए, कॉशंस के लिए, इसी तरीके से मैंने आपको बताया है। अब आगे मैं आपको कुछ और बताती हूँ। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके काफ़ी सारे स्ट्रोक बहुत इजी हो जाएंगे आपको शन के लिए। जैसे हम पहले क्या करते थे, अलग से हम को बनाना पड़ता था, एस में लगाकर हमको इस तरह से कुछ शन का कुछ बनाना पड़ता था, लेकिन ये आपका इसी में जब आप बनाएंगे बड़ा सा कर्व, तो ये आपका शन की प्रॉब्लम इससे आपसे बहुत ही अच्छी आपसे सॉर्ट आउट हो जाएगी। आप आसानी से बहुत स्पीड से लिख पाएंगे इसका यूज़ करके। अब मैं आपको बताती हूँ कि when शन following the circle S or circle NS is the expressed by a small hook written on the opposite side to the circle and with the same motion। ठीक है, जब हम शन का यूज़ करते हैं और उनके बीच में अगर S का हमारा और सर्कल हमारा आता है, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे। जैसे डिसीजन है, तो ये हमारा शन आ रहा है, इसके पहले ही हमारा डिसीज़न है, तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि आपका डी है डिसीज़न। इसको आप कैसे लिखेंगे, एक एस और आ रहा है हमारा इसमें बोलते समय, तो इसको हम एस लगाएंगे और इस वाले शन के लिए हम इसको इस तरह से घुमाएंगे। समझिए दोस्तों, इसमें आपके 3 फॉर्म एक साथ काम कर रहे हैं, डी सी जन। ठीक है, इसको आप इस तरह से बनाएंगे। अगर आपका बीच में कोई सर्कल आता है शन के में और शन से पहले और आपका कोई भी कॉन्सोनेंट के बाद इस तरह से आता है, तो आप ये डिसीजन इस तरह से बनाएंगे। जैसे एक और देख लीजिए, जैसे डिस्पेंसेशन। ठीक है, इस तरह से आप बनाइए। The third place bobble between the circle and the शन hook expressed by the bobble sign being written outside the hook। तो अगर आपका जैसे ये मैंने आपको एक और बताती हूँ, पोजीशन, इसमें क्या हो रहा है देखिए, इसमें आपका पी है, एस है और ये शन का आपका बना हुआ है पोजीशन। ठीक है, इसी तरीके से आप जैसे फिजिशियन बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से आप एस का और ये शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आपका पोजीशन आता है तो हम पोजीशन को कैसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन अगर आपका पोजीशंस आता है एस और लगा दें हम इसमें, तो इस तरह से आप इसका एक सर्कल और बना देंगे। तो देखिए आप कितना इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जब आपने शुरू में मेरे साथ स्टार्ट किया था और मैंने आपको
शुरुआत में स्ट्रोक बनाना सिखाया था तो आपको काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये किस तरह से सीखेंगे, लेकिन अब आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगा होगा, जिसमें आपने देखा कि एक ही हमने स्ट्रोक से इसमें आपने कितना बड़ा सेंटेंस बना दिया। ठीक है, जैसे आप और देख लीजिए, शन हुक। अगर हमारा शन हुक मिडिल में आता है, ये तो हमारा शुरुआत का हो गया, मतलब लास्ट में हमारा जो शन का हुक है ये हो गया, लेकिन अगर हमारा शन का हुक मिडिल में आता है तो हम इसके लिए क्या करेंगे? तो द शन हुक may be used में, ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे हम इसका मिडिल में? जैसे वर्ड है हमारा एडिशनल, ठीक है, एडिशनल के लिए हम क्या करेंगे? एड, ये डी हो गया हमारा, शुरू में हम बॉबिल लगाएंगे क्योंकि ये बॉबिल है, एडिशनल है ना, तो ए डी, ये शन के लिए हो गया हमारा, एडिशन हो गया, और एडिशन तक फिर ये नल के लिए हम क्या करेंगे? इसको एल को रिपीट कर देंगे, इस तरह से बैक कर देंगे, एडिशनल, ऐसे समझ लीजिए आप, एडिशनल, ठीक है, एडिशन हो गया और एल लगा देंगे, एडिशन करके एल लगा देंगे, एडिशन तो ऑलरेडी है, एल लग गया तो ये हो गया आपका एडिशनल। ठीक है, आप समझ लीजिए, इजी है। एक और सिखाती हूँ आपको, है ना दोस्तों कितना इंटरेस्टिंग? अब तो आपको अच्छा लगने लगा होगा, ये समझ में आने लगा होगा। जैसे एक्शनेबल लिखा मैंने, एक्शन, ठीक है, बी और एल, एक्शन बी और एल, एक्शनेबल, ये हो गया मेरा। मैं बॉबिल का यूज़ कम करती हूँ क्योंकि आने वाले आगे चैप्टर्स में और आपके जो भी आप डिक्टेशन लेंगे उसमें आपको बॉबिल का यूज़ नहीं करना है, तो आप कोशिश कीजिए बिना बॉबिल के आप शब्दों को समझ सकें। ठीक है, इसी तरह से मैं आपको बताती हूँ एक्सटेंशन कैसे लिखेंगे। एक्सटेंशन के लिए हम ऐसे लिखेंगे, डबल एन आ रहा है इसमें, हमारा एन का भी साउंड आ रहा है और शन का भी आ रहा है, तो हम एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब शन के हुक को हमको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अगर उसके साथ हमारा कोई भी स्ट्रोक आ रहा है तो हमें उसको उसी में ऐड करके बनाना है। ठीक है, ये आप इसका ध्यान रखिए। और इसके साथ ही मैं आपको इसके कुछ ग्रामर और बता देती हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ मैं इसकी चैप्टर्स की आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी प्रैक्टिस दे दूँगी, तो प्लीज़ दोस्तों आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको ये समझने में प्रॉब्लम होगी। इसका ग्रामर आपको बताती हूँ मैं। ग्रामर से सब्जेक्टिव, छोटा है ये हमारा स्ट्रोक, सब्जेक्टिव, फिर है सब्जेक्शन, ठीक है, सिग्निफिकेशन, इंफॉर्मेशन, सेटिस्फैक्शन, ये हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, फिर है जस्टिफिकेशन, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, लास्ट है हमारा जनरलाइजेशन, ठीक है, ये हम ऐसे लिखेंगे। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और साथ ही साथ जो भी मैंने पुराने आपको ग्रामर बताए हैं जिसके लिए मैंने आपको बोला है आप इसकी नोटबुक बना के रखिए, आप उनकी भी प्रैक्टिस करते चलिए।
ठीक है दोस्तों, तो आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो हेल्पफुल लग रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इसको आप सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे न्यू वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।